नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लेसन 10 में आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये चैप्टर हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आज का जो चैप्टर है वो शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एटम क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एटम जो है वो फंडामेंटल पीस ऑफ मैटर होता है। मैटर जो है वो इसी एटम से ही बना होता है। तो परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई होती है। तो सारी चीजें जो है वो एटम से ही बनी होती हैं, इसीलिए एटम को बोला जाता है फंडामेंटल पीस ऑफ मैटर। हिंदी में एटम को बोलेंगे परमाणु। ये किसी भी साधारण से साधारण पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई होती है। तो कोई भी पदार्थ जो है वो एटम से ही बनता है, ये इकाई है एटम जो है। तो एटम जो है इसके अंदर भी 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो तीनों हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये एटम के सेंटर में होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे आर कन्फाइंड एट द सेंटर। सेंटर को बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो सेंटर पे होते हैं। सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बाहर घूमते रहते हैं, फ्लाई अराउंड अबव द न्यूक्लियस इन स्मॉल क्लाउड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बाहर घूम रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो सेंटर में कन्फाइंड है, सेंटर में जो है वो रुके हुए हैं। न्यूक्लियस बनाया है इन दोनों ने मिलके, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों तरफ घूम रहा है। अब प्रोटॉन में जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो दोनों बीच में हैं, सेंटर पे हैं। तो प्रोटॉन यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज वाला, अब ई मतलब कि नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, ये बाहर की ओर घूम रहा है। तो अब किसी भी पदार्थ से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स हैं उनकी संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाती है, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं कहीं दूसरी पदार्थ से, हमारे पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हमारा पदार्थ जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से चार्ज होने का काम जो है वो चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज करने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना जरूरी है। ये एक स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सभी एटम्स में होता है, ऑब्वियसली सभी एटम्स में होता है। सभी एटम्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों ही होते हैं। और इलेक्ट्रॉन ही है जो कि प्राइमरी कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड्स है। तो इलेक्ट्रॉन के ही खोने और प्राप्त करने से चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है पदार्थ में, और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हम खो देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यही प्राइमरी कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, क्योंकि यही न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं और यही बाहर निकलते हैं और यही मिलते हैं। मतलब ये खोना और प्राप्त करना जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है और इसी से चार्ज होता है। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अ रीजन अराउंड अ चार्ज्ड पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज्ड पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि चार्ज पार्टिकल्स के आसपास का वो एरिया जहां पे दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल्स पे एक फोर्स महसूस होता है, उतने एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे नॉर्मल में डिफाइन करना चाहें तो वो है द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, जितना चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ज़्यादा होगा। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की है न्यूटन्स पर कूलम, यानी N/C, न्यूटन्स पर कूलम, या फिर इसे वोल्ट्स पर मीटर भी कहते हैं। और ये these are derived units where न्यूटन is a unit of force and कूलम is a unit of charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, यानी कि फोर्स पर चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक बेसिक रूपरेखा इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
चार्ज पार्टिकल्स के आसपास का उतना एरिया जहां पे दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट किया जा सके, कोई फोर्स लगाया जा सके, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक मैग्नेटिक मटेरियल के आसपास का रीजन, उसके आसपास का वो क्षेत्र जहां पे फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म होता है, तो जितने एरिया में एक मैग्नेटिक मटेरियल के जितने आसपास के एरिया में मैग्नेटिज्म का फोर्स एक्ट करता है, वो जगह कहलाती है, उतना क्षेत्र कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज पे भी लागू होती है। तो चाहे वो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज हो, चाहे एक मैग्नेटिक मटेरियल हो, उसके आसपास का वह क्षेत्र जहां पे मैग्नेटिज्म एक्ट करता है, वो क्षेत्र कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है टेस्ला। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा फिजिकल फील्ड है, ये एक ऐसा फिजिकल फील्ड है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है, प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, ये एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का फोर्स होता है इसमें, दैट सराउंड्स अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो मूविंग हो, है ना, यहाँ पर मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो कोई एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज हो जिसके आसपास के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक्सर्ट होता हो, और ये कैसे होता होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम लोग अगर साधारण लेमैन की भाषा में समझें तो उतना क्षेत्र, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का उतना क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज दोनों एक्ट करते हो, वो स्थान कहलाता है, उतना क्षेत्र कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों चार्ज के बेसिस पे काम करते हैं। तीनों तभी होंगे जब पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज अवस्था में होंगे, तभी ये तीनों काम करेंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां पे ये तीनों का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। होते क्यों हैं? क्योंकि एटम में ये सारी क्वालिटीज होती है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन खास तौर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने अभी पहले भी देखा कि इलेक्ट्रॉन के खोने और प्राप्त करने से ही चार्ज होता है, और जब चार्ज होता है कोई भी पदार्थ तो उसके ऊपर कई फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं, या फिर वो दूसरे चार्ज पदार्थों के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का रोल आता है। अब हम जान लेते हैं कि करंट क्या होता है। व्हाट इज करंट? करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक ना। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की कि इलेक्ट्रॉन्स के ही खोने और प्राप्त करने से चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी तभी दौड़ती है जब इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स जो हैं वो फ्लो होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो यहाँ पर इस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, चार्ज तभी होता है ना, तो इसी को बोलते हैं करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स कहलाता है करंट। करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट की ओर भागता है। वह स्थान जहां पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वहां से भागेगा, वह स्थान जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट की ओर करंट हमेशा भागता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरियर्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट्स। करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, और एक एम्पियर जो है वो होता है 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज मूविंग पास्ट अ यूनिक पॉइंट इन अ सेकेंड। तो एक स्थान पे, एक यूनिक पॉइंट पे एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज जब पास होता है तो उसे कहते हैं 1 एम्पियर का करंट। अब करंट जो है वो 2 प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ करंट में हम लोग जान लेते हैं कितने प्रकार का करंट है। पहला है डायरेक्ट करंट, जिसे डीसी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, एक स्थान में से दूसरे स्थान पे, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे स्थान पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और ऑल्टरनेटिंग करंट होता है दूसरा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
दे फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड देन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले एक से दूसरे पॉइंट की ओर जाएंगे, फिर दूसरे से पहले पॉइंट की ओर आएंगे। ये ओवर एंड ओवर अगेन ये फ्लो जो है वो बदलता रहता है, इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन डायरेक्शन, और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन डायरेक्शन देन इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओवर एंड ओवर अगेन। अब जो एसी है वो नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं, और जो डीसी है वो थोड़े से बड़े साइज के मशीनों में यूज होता है। तो कंप्यूटर्स, एलईडीज, सोलर सेल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारे के सारे डायरेक्ट करंट यूज करते हैं, और रेफ्रिजरेटर्स, फैंस, डिशवॉशर्स, टोस्टर्स एक्सेट्रा ये सारे के सारे ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।